नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान हैं कृपा शंकर सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री भी हैं। तो हम इनसे अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, और मोदी जी इस समय जो है मुंबई में आए हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जो है इनाग्रेशन होने जा रहे हैं। पहली बार जो है नई मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बना है, और देखा है तो मुंबई के बाद नवी मुंबई अब जो है एयरपोर्ट वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि दुनिया का एक खूबसूरत जो एयरपोर्ट होता है वो अब मुंबई में देखने को मिलेगा। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कृपा शंकर सिंह जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई के विकास के लिए मोदी जी कितने उपयोगी साबित हुए हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल में। आप थोड़ा बीच में बीमार पड़ गए थे, इसलिए हमारा थोड़ा गैप हो गया था। आपको भगवान अच्छा करे, आपको अच्छा बॉडी ये दे। क्या कहेंगे सर, आज मोदी जी आए हैं मुंबई में, चुनावी माहौल है, इस पर क्या आप अपनी टिप्पणी करेंगे? नमस्कार, वंदे मातरम। मुद्दा भारत का, मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र का। आज आपसे बात काफी महीनों की बात हो रही है। बीच में अस्वस्थ हो गया था, लेकिन लगभग 1 महीने में फिर से ईश्वर की कृपा से हमको अच्छा स्वास्थ्य मिला, और अब 2-4 दिन में मैं अभी निकलना, अपने पूर्ववत काम पे निकल जाऊंगा। जरूरी है। और आपने कहा कि मोदी जी आए हैं। एक समय जब प्रभु रामचंद्र के अयोध्या के उनके जन्मभूमि की बात हो रही थी जी, और जब जन्मभूमि और प्रभु राम के प्रतिमा का वहाँ प्रस्थापित करना, उनको मूर्त रूप से वहाँ पे जन्म स्थान पर बिठाना प्रक्रिया थी, तो खूब गाना चला था, राम आए हैं, राम आएंगे। अब इस देश में एक ऐसा हो गया कि मोदी जी आएंगे तो विकास आएगा, डेवलपमेंट। जी। मोदी जी का नाम आते ही डेवलपमेंट अपने आप जो है जुड़ जाता। मैं पहले भी कहता था कि राष्ट्र में नरेंद्र जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, आपसे मैंने जिक्र किया, बिल्कुल कई बार जिक्र किया है। आज वो नरेंद्र जी आए हैं और देवेंद्र जी पूरी तरह से महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर के, मतलब केंद्र सरकार और मोदी जी से मुझे लगता है बहुत सारी सौगातें इस महाराष्ट्र के लिए मिलेगी। तो मैं तो सबसे पहले चंद ही समय में जी प्राइम मिनिस्टर नवी मुंबई में जो नया यानी हमारे बना वीडियो है, अपलोड होने तक शायद उद्घाटन हो गया है। हाँ जी। तो ये मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, और उनके जज्बे को, उनके काम करने के शैली को मैं सैल्यूट करता हूँ। ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी दिन रात एक ही काम में लगे रहते हैं। हमारा महाराष्ट्र का नंबर 1 था, नंबर 1 रहे, नंबर होके रहेगा। बीच में प्रकृति भगवान इंद्र का ज्यादा ये हुआ, किसानों की बड़ी हालत खराब हुई। पश्चिम महाराष्ट्र में हुई, मराठवाड़े में हुई, विदर्भ में हुई, हर जगह हुई कहीं ना कहीं। उसको लेकर के एक चिंता बनी थी। उनको मदद करने का जितना बड़ा मदद करने के लिए जो पैकेज अभी परसों ही कल ही 26,000 करोड़ का पैकेज, हाँ, ये पहली बार हुआ। लेकिन जी, जो एक व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए, एक व्यक्ति को लगता है कि हमको इस प्रदेश के, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, मेरी जवाबदारी है। जी बिल्कुल। दिन रात उनकी तबीयत अभी बीच में देखा है। हम सोचा एक दिन मिलने गया, अभी हॉस्टल से जाने बाद नहीं मिला मैं अभी। तो हमने कहा कि आप इतना है, थोड़ा सा आराम कर लें। आराम करे कौन करेगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी की यहाँ जो टीम है, साथ में 2 हमारे जो दूसरी 2 पार्टी के लोग हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एक नाथ शिंदे जी हैं, दूसरे हमारे अजीत दादा पवार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और पूरी टीम जो काम जिस ढंग से कर रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस ढंग से विधानसभा में एक महाराष्ट्र के मतदाताओं ने फैसला दिया, आने वाले समय में चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो,
चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका, महापालिका हो। जी राजनीति दावा नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। मैं अनुभव के आधार पर आपको कहना चाहूंगा, इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही नगर पालिका, नगर परिषद, महापालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, हर जगह जो है, अगर किसी का रहेगा तो वो हमारी महायुति का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे दोनों नेताओं को, शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी के प्रमुख श्री अजीत दादा पवार के नेतृत्व में बनेगा। आपने जो बिहार की बात करी, आज बिहार के लोग डेवलपमेंट, जी उनको देखा ना, मतलब क्या दुर्दशा हो गई बिहार की। आज यूपी में मतलब लगता है कि अरे हमारा नया यूपी, जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, जी लेकिन आज वो नारा सच हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सांसद है वाराणसी से, प्रधानमंत्री हैं देश की, बिल्कुल। लेकिन चिंता पूरे देश के साथ साथ उनको वहां की लगी रहती है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म का रेन्यू आ रहा है तो वाराणसी में आ रहा है, अयोध्या में आ रहा है, मथुरा में आएगा। लेकिन बिहार भी तो एनडीए का ही सरकार है सर। एनडीए की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वहां की सोच को बदलने में बड़ा अंतर है। अब यानी आप दोष देंगे नीतीश कुमार को? नहीं, दोष नहीं दे रहे हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। जी जी। भाई खेत वही है, अनाज वही पैदा होता है। कुछ लोग टेक्निकली खेती में पैदा कर लेते हैं और उसको बाजार में बेच देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। कुछ लोग टेक्निकली खेती नहीं करते तो जो पैदा होता है उसको खाने भर का नहीं होता है। कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। जी। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, या हमारे दूसरे जो ये हैं जितिन मांझी जी, ये सब लोग जो है वहाँ मतलब लोगों के विकास से बहुत परेशान है। आज देखो उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं फैक्ट्री डालने। आप सड़कें देखिए, 3-4 साल के बाद मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से 50% रोजी रोटी के लिए जो पलायन होता था नहीं होगा, काम शुरू हो गया है। एक समय था कि रात को 5 बजे के बाद कोई मुंबई से या कलकत्ता से कहां से कोई जाता था, अंधेरा होते डर लगा था मेरे घर पहुंचते पहुंचते मेरी कमाई का मेरा घर पहुंचेगा, लूट नहीं थे। आज रात को 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, सड़कें टिमटिमा रही, बिजली चमक रही है जब भी जाएं। और योगी आदित्यनाथ जी का तो नारा था, सुधर जाओ नहीं कहीं और जाओ, ऊपर जाओ या कहाँ भी जाओ, जाओ। गए भी और जो नहीं गए हैं, सुधर भी नहीं रहे हैं, वो बच्चे कुछ होंगे तो इलाज चल रहा है उनका। हाँ। बिल्कुल सर। अगर हम चुनाव की अगर बात करें तो मुंबई खासकर हम बात करें तो इस समय दोनों ठाकरे बंधु एक साथ मिलकर जो है एनडीए को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, थे भी पहले, आएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। उनके आपस में दोनों की चुनौती है जी। चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है, बीजेपी की महायुति के लिए नहीं है जी, उनकी अपनी चुनौती है। कौन किसके आगे है दिखाई दे ही पड़ रहा है। अब परिवार है, परिवार इकट्ठा रहे, अच्छी बात है। भाई हैं घर में, जी घर में पले बड़े हैं, मौसेरे भी है भाई हैं, चचेरे भी भाई हैं, भाई तो भाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र को जिस गति से प्रगति, मैं तो कहता हूं कि वो दिन बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 2019 में जब एक सरकार आई, 2.5 साल की सरकार में एक माननीय मुख्यमंत्री 2.5 दिन खाली मंत्रालय, यानी एक तरह से 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र पौज हो गया, सब बंद हो गया, ठप हो गया था। कोई पौज हो गया एकदम। हाँ, और आज देखिए, आप इधर जाइए, देखिए काम चल रहा है, उधर चल रहा है, बुआ में चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए आए, अभी आगे कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ व्यापार की बात हो रही है। तो लग रहा है कि मतलब इस देश में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 था। हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग इस मुंबई के भरोसे, महाराष्ट्र के भरोसे आज हमारी मतलब रोजी रोटी का, हमारा घर की इज्जत बची हुई है। आने वाले 5 साल के बाद मुंबई किस तरह देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि मुंबई को जो 5
पूरे विश्व में 5 शहरों का एक दर्जा है, जी जो मुंबई है। आने वाले 5 साल में मुंबई नंबर 1 पे होगा और बाकी 4 जो है 2, 3, 4 पे होंगे। यानी पूरी दुनिया में मुंबई नंबर 1 होगा। हाँ, मुंबई के बारे में अभी यहीं हम बैठे हैं, देख रहे हैं सामने समुद्र के बीच में से एक कोस्टल रोड बन रहा है। उधर अभी आज उद्घाटन हो रहा है, भुयारी मार्ग से जा रहा है, मेट्रो चल रहा है, बसें उधर से आ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं। CRZ में छूट मिल जाने से अब यहाँ बिल्डिंगें और बनी रही हैं। नई मुंबई में वहाँ बनी रहा है, तीसरी मुंबई भी बन रही है। जी जी, पालघर के आगे। हाँ, और एक बहुत बड़ा पोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो है पालघर में भी काम शुरू हो गया है। समुद्र के बीच में एयरपोर्ट बना। हाँ, समुद्र के बीच में। ये प्रगति मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी की वजह। मोदी मैंने कहा सोच, जब इंजन हमारा जिस रफ्तार चलेगा, जो डब्बे जुड़े हैं, इसीलिए देखिए ना, डब्बे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। रोज महाराष्ट्र में देखता हूँ कि रोज सवेरे कम से कम 25, 50, 100, 200, 400 दूसरे दल को मानने वाले लोग छोड़ के आ रहे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये गाड़ी चल गई, अब चलती रही, कब तक चलती है? जो सामने लोग हैं, दुख इस बात को होता है कि तुम कुछ भी करके चाहोगे हम सत्ता में नहीं होगा ना, जाओ ना जनता के बीच में। भाई मैं तो कहता हूँ मैनिफेस्टो लेके बैठ जाओ तुम्हारा, और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी ले लो। 4.5 साल ईमानदारी से मैनिफेस्टो के ऊपर ये काम होना चाहिए, काम जो उसका विरोध करो। लेकिन तुम 4.5 साल राजनीति करोगे बच्चे, 4.5 साल जो है तुम राजनीति करोगे और 6 महीना बोलोगे मैं ये कर लूंगा, वो कर नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए सांसद बने जाना चाहिए, विरोधी पक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें ये पब्लिक है, सब जानती है। और पब्लिक अब जानती नहीं, पूरी तरह से समझ गई है। लोकसभा में थोड़ा सा मतलब फेक नैरेटिव के ऊपर लोकसभा में नुकसान यहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हम भी उसी के शिकार हुए फेक नैरेटिव के। लेकिन तुरंत चुनाव हुआ, अब देखिए आज नैरेटिव की बात करें तो हर चीज़ पर जो है विपक्ष हमेशा ये कहता है अब आने वाले दिन में इंडिया भी नेपाल की हालत हो जाएगी, श्रीलंका की हालत हो जाएगी, बांग्लादेश की हालत हो जाएगी। कितनी दुख की बात है कि अगर कोई भारतीय ऐसा भारतीय नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं जो इस ढंग की बात करता होगा। हमारा देश हमारा देश भारत है, भारत रहेगा, विश्वगुरु बनेगा, और पूरे विश्व में मतलब भारत के जैसा लोकतंत्र डेमोक्रेसी कभी नहीं होगी। ये संतों के, ऋषियों की, मुनियों की भूमि है। ये यहाँ सीधा सीधा भगवान अवतरित हुए हैं। ये वो सपना भगवान की अगर बात करें तो यहाँ तो जज खुद CGI खुद कहते हैं कि भगवान अपना खुद कर लेंगे, आप लोग क्यों आते हो, उसको लेकर भी बवाल। ऐसा है, कोई कुछ भी बोलता है, इसलिए कहने की लोकतंत्र है ना जी, यही भारतीय लोकतंत्र है। जूते मारे जा रहे हैं लोग। भारतीय लोकतंत्र यही है। जितनी बड़ी आज़ादी हिंदुस्तान में लोगों के कुछ कहने की, बोलने करने की, उतनी और कहीं नहीं है। लेकिन कानून भी अपना काम करते हैं। ये देश कानून से चलता है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। बड़ी अलौकिक परंपरा है, भाषाएं अनेक, रहन सहन अनेक, फिर भी भारत एक है। आज पाकिस्तान में POK पाक अधिकृत कश्मीर जो है चिल्ला रहा है कि मुझे हिंदुस्तान में ले लो। बिल्कुल, बलूचिस्तान चिल्ला रहा है हमको ले लो। अभी बच कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या बताएं, मतलब SRI का SIR का विरोध और भी चीजों का विरोध, कहावत है ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। भाई इतना दिन देश चला तो और चोरी कर चला। आप हम लोग जिस प्रांत से आते हैं जी, जिस सूबे से आते हैं, वहां की परंपरा पहले मालूम है ना कि तब तो ठप्पा जी, गांव का आदमी वोट देने जा रहा है, गए बूथ पे, चलो बगल में जाओ, डब्बे में डाल दिए, अरे मुझे वोट देना, हो गया वोट तुम्हारा, जाओ। तो फिल्मों में देखे कई बार। नहीं, हम तो आंखों देखी बता रहा हूँ। बूथ पे गए, सब लोग गए, लाओ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग वाला बैठा ऑफिसर, मार दिया ठप्पा, मार के डाल दिया, हो गया, जाओ वोट पड़े। लेकिन आज भी तो EVM बदनाम है। बदनाम है, लेकिन कोई सच्चाई नहीं उसमें ना।
अब तो खाली ऐसे हो गया यार, अरे कौआ तुम्हारा कान लेके गया, कान ढूंढ ही नहीं रहे हो, कौआ पीछे भाग। पीछे भाग रहे हैं। इस देश में सिर्फ विकास चलेगा, सिर्फ विकास चलेगा। बिल्कुल विकास चलेगा। और ये तो ऊपर वाले का, ईश्वर का, भगवान का कितना हम लोग धन्यवाद दें, कितना उनका करें कि ऐसे समय जहाँ देश की परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, ऐसे में आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे करके देश के प्रधानमंत्री 2014 बने, और लगातार प्रगति, लगातार प्रगति, प्रगति सिवा कोई दिन रात पे नहीं है। बिल्कुल प्रगति होगी, भारत की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, लोगों की प्रगति होगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कृपा शंकर सिंह जी, जो जिस तरह से हमने डिस्कशन किया देश की राजनीति के ऊपर, देश की प्रगति के ऊपर, आप प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, नमस्कार, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।